ये LG का डबल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है। इसमें क्या है, सारी लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या है, कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। डाउन पार्ट में मतलब बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। तो ये जो दिक्कत आ रही है आपके सामने, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर करके बताऊँगा कि आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कूलिंग की प्रॉब्लम है इन्वर्टर मॉडल जो कन्वर्टेबल LG की फ्रिज है उसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने LG का डबल डोर इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या है, सारी लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके का है, मतलब डबल डोर इन्वर्टर मॉडल। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है उसमें 10 ईयर की वारंटी होती है। बाकी इसमें क्या है, कूलिंग की प्रॉब्लम है। डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है और अप पार्ट में कूलिंग हो रही है, वह डाउन पार्ट में बिल्कुल नहीं हो रही। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर करके बता दूंगा। बाकी इसका जो फ़ैन मोटर है वो सब कुछ मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या है और आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका जो डाउन पार्ट है वहाँ पे क्या है, जब हम होटल वगैरह रखते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो होती है चिल्ड फन होता है वो नहीं आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है। तो अभी क्या है, इस जो रेफ्रिजरेटर है इसका सारा सामान मैं बाहर निकाल के उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सारा जो भी है, ऊपर का जो अप पार्ट में जो पैनल होता है वो ओपन करके, उसके बाद डाउन पार्ट में जो पैनल है वो भी ओपन करके मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। फिलहाल इसका जो अप पार्ट है वहाँ पे कूलिंग हो रही है, ऐसा नहीं कूलिंग नहीं हो रही। इसको आपको इस तरीके से स्लाइड करना है, आगे की साइज मतलब स्लाइड करेंगे इसको पीछे से, तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है इसको। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से निकल जाता है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो लॉग है इसको मतलब प्रेस करना है। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पे आपको उंगली रखेंगे, उसके बाद आगे स्लाइड करेंगे तो ये ईजिली तरीके से निकल जाता है, मतलब आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इस पर रखा होता है जो लॉग है, इसके बाद ये स्क्रू है सारे आपको ओपन कर देना है। ये सारे स्क्रू आप ओपन करके फिर सामने वाला जो पैनल है उसको भी ओपन करना है। बट उससे पहले क्या है, आपको ऊपर वाला पैनल ओपन करके निकाल देना है, क्योंकि उसके जो भी स्क्रू हैं, 4 स्क्रू होते हैं, 2 साइड, ये सारे रिमूव कर देना है। उसके बाद इस पैनल को बाहर ले लेना है। उसके बाद सामने वाला जो पैनल है उसको भी निकाल देना है, क्योंकि जिस तरीके से एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस तरीके से आप ओपन कर रहे हैं उसी तरीके से आपको फिटिंग भी करना है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि ऐसे आप ओपन करें, कैसे आप फिट करें। फिर उसके बाद ये भी बताना है कि इसमें कूलिंग क्यों नहीं हो रही है, नीचे क्यों कूलिंग नहीं हो रही है, डाउन पार्ट में कूलिंग क्यों नहीं हो रही है, तो क्या रीज़न रहता है वहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, इस पैनल को मैंने क्या है बाहर ले लिया है। उसके बाद सामने वाला जो पैनल है उसको भी स्क्रू उसके भी रिमूव कर दिए, इसको भी बाहर निकाल देना है। तो इसको क्या आप चाहें तो उंगली डाल के भी इसको अपनी साइड मतलब स्लाइड कर सकते हैं, अपनी साइड खींच सकते हैं, और वरना आप पेचकस या टेस्टर की मदद से या फिर नोक प्लास की मदद से आपको इसको निकाल देना है। थोड़ा टफ है, ईजिली तरीके से निकल जाता है। इस तरीके से आपको ओपन करना है। उसके बाद आप जो है अपनी तरफ इसको निकालेंगे, अपनी तरफ जब पावर लगाएंगे तो ये निकल जाएगा आसानी से। ये निकल गया, इस तरीके से आप निकाल देना है। उसके बाद एक चीज़ और, एडजस्ट के लिए, फ़ैन के एडजस्ट के लिए क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको सेट करते हैं तो जैसे 1 2 3 पे करते हैं तो नीचे की साइड क्या है, फ़ैन का फ्लो बहुत जाता है। ये फ़ैन के ही लिए होता है, फ़ैन के फ्लो के लिए होता है स्पेशली। तो यहाँ पे क्या है, अगर 4 5 पे करेंगे तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, डाउन पार्ट में कम कूलिंग होगी। तो अगर ज़्यादा करना चाहते हैं कूलिंग तो आप क्या है 1 2 3 या 4 पे रखें। इस पर इससे क्या होगा, आपका फ़ैन का फ्लो क्या है, नीचे की साइड बहुत ज़्यादा जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, जितना हम इधर को 1 2 3 पे करेंगे तो उसका फ़ैन का फ्लो नीचे डक में जाएगा, तो अच्छी कूलिंग होगी नीचे डाउन पार्ट में। तो इस तरीके इसको भी आपको सेट कर देना है। जो आपका थर्मोस्टेट होता है, फ़ैन देख रहे हैं अभी रनिंग कंडीशन में, मैंने इसका क्या है डोर स्विच है उसको मतलब बटन को प्रेस किया, उसके बाद फ़ैन रनिंग कंडीशन है। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर होगी, इसका जो फ़ैन है वो फिलहाल रनिंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ़ैन ख़राब होता है तो डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है। और एक चीज़ ध्यान रखें आप, अगर इन्वर्टर मॉडल आपका रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पे फ़ैन जो होता है 12 या 13 या 15 DC वोल्ट पे रन करता है। ये आप देख रहे हैं डाउन पार्ट में सारी लाइटें ब्लिंक, मतलब सारी लाइटें जो हैं एक साथ ही जल रही है। और इसके जो बटन हैं तो वो बटन भी काम नहीं कर रहे, जैसे कि हम किसी और में मतलब जो बटन हम प्रेस कर रहे हैं तो अगर हम सेट करना चाहें तो वो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बटन काम ही नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तो क्लियर हो गया, इसका फ़ैन ठीक है। और डाउन पार्ट में जो सारी लाइटें ब्लिंक हो रही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लाइटें ब्लिंक होती हैं तो वहाँ पे फ़ैन में दिक्कत होती है, तभी ये दिक्कत आती है कि फ़ैन नहीं चल रहा है, तभी ये लाइट जो है ब्लिंक करती है। बट यहाँ पे क्या है, फ़ैन जो है रनिंग कंडीशन में, फिर भी वहाँ पे लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँगा सब कुछ कि ये यहाँ पर डाउन पार्ट में जो है इसका फ्लो आ रहा है, बस
जो है फिर भी कूलिंग नहीं हो रही है, मतलब फ़िलो नीचे भी आ रहा है फिर भी वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या रीज़न हो सकता है। उसका फ़ैन भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फ़ैन का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से इसको प्लास से निकाल सकते हैं, इसका जो डक होती है इसका पैनल जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो फ़ैन है, फ़ैन का आप चाहे तो उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल रनिंग कंडीशन में था, मैंने आके इसको ऑफ़ किया है, बस फ़ैन भी टच नहीं हो रहा है कहीं, सब कुछ ठीक है। इसका ब्लोअर देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा डस्टी होता है तब भी फ़ैन का फ्लो जो होता है नीचे कम जाता है, तो ब्लोअर को आप साफ़ कर दें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने जो कूलिंग कोयल है वो भी वहाँ पे भी आइस नहीं है। इसका बायोमेटल फ्यूज जो है वो भी मैंने चेक कर लिया, प्लस इसका जो नीचे हीटर होता है वो भी ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मैंने चेक कर लिया। इसके बाद कूलिंग कोयल पे भी आइस नहीं है। एक नॉर्मली जो मतलब बर्फ़ होती है वो तो है फिलहाल, बाकी जो ऊपर है कूलिंग अच्छी है, नीचे कूलिंग नहीं हो रही, बस ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ तक क्या है, ऊपर सब कुछ ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ओपन करके दिखाया था कि आप भी देख लें कि अगर फ़ैन ख़राब है तब भी वहाँ पे नीचे कूलिंग नहीं होगी, अगर हीटर ख़राब है फिर भी कूलिंग नीचे नहीं होगी, अगर आपका जो सेंसर लगा होता है वायुमंडल फ्यूज होता है अगर वो भी ख़राब है तब भी वहाँ पे कूलिंग नहीं होती। या किस फ्रिज ऐसे होते हैं थर्मल फ्यूज लगा होता है तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सब काम कर लिया, उसके बाद नीचे आना है, ये वाला स्क्रू आपको ओपन करना है, सारा सामान निकाल के उसके बाद जो डक होती है इसको निकाल देना है। उसके बाद ये निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो दिक्कत है वो क्या है। इसका एक सेंसर लगा होता है नीचे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है और नीचे कूलिंग नहीं हो रही है, और नीचे का जो मतलब सारी लाइटें विलिंग कर रही हैं वो इसी वजह से कर रही है, इसका सेंसर ख़राब है। फिलहाल अभी इसको इस तरीके से आपको डिस्कनेक्ट करने, दो जैक लगे होते हैं, एक LED का लगा होता है नीचे साइड गया है और सेंसर का लगा होता है। तो ये जो जैक है इसको आप निकाल दें। उसके बाद नीचे जो LED बल्ब लगी होती है वहाँ पे भी उसका भी जैक है। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं और इस टेप को अच्छे से छुटाना है, उसके बाद उसी तरीके से आपको लगा देना है। ये जो आप ये देख रहे हैं जो LED लगी है वहाँ पे जो प्लेट दी है वो उसी का जैक है एक। तो ये जो सेंसर है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंसर लगा होता है, ये सेंसर जो है वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से सारी लाइटें विलिंग कर रही हैं, वहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। तो आप क्या करें, इस सेंसर को जो है फिलहाल मैंने जो है सेंसर ये देख लिया है, चेक कर लिया है, सेंसर ख़राब है। तो अगर आप सेंसर कैसे चेक करते हैं वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। फिलहाल यहाँ पे जो दिक्कत है वो सेंसर की है, सेंसर को मैं रिप्लेस करके न्यू रिप्लेस करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम सेंसर न्यू इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, इससे पहले जो है वो सारी लाइटें विलिंग कर रही हैं आपके सामने ही जो मैंने दिखाया था अभी वीडियो में। तो उसके बाद मैं आगे देखता हूँ कि अब तो लाइट विलिंग नहीं करेंगी, तो ये सेंसर है आपको चेंज कर देना और न्यू वाला जो सेंसर है आप उसको लगा दें। अगर आपका जैक सेम नहीं तो आप कट करके लगा दें, उसके बाद अच्छे से टेपिंग कर देना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये वाला सेंसर जो है इसको मतलब निकाल के उसके बाद अच्छे से आपको न्यू वाला जो है आप उसको इंस्टॉल कर दें। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, मैंने इसको लगा दिया, उसके बाद अच्छे से टेपिंग करके और मैं आपको इसको फिट करके फिर इसके बाद ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो दिक्कत है वो क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हमने इसको लगा दिया है सब कुछ, इसको फिट कर देना है अच्छे से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो जैक जहाँ से आपको डिस्कनेक्ट किया है वहीं पे आपको उसको अटैच करना है, ठीक है। तो ये वाला जो जैक है इसको लगा देना है, फिर इसके बाद ये वाला जैक लगाना है। उसके बाद मैं ऑन करके बस ऐसे ही दिखाता हूँ, फिर बाद में इसको फिटिंग करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी क्या ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको ये जो रेफ्रिजरेटर है वो, और उसके बाद जो लाइट विलिंग हो रही है वो भी आपको दिखाऊँगा कि अब तो ऐसा तो नहीं कि लाइट विलिंग अब हो रही है। हमने सेंसर फिलहाल चेंज कर दिया है और इसके बाद इसको ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं कि अब तो दिक्कत ये नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, बस अभी मुझे ऑन करना है, तो मैंने क्या है ऑन कर दिया है फ्रिज को। और इसके बाद आप देख रहे हैं जो लाइटें थी सारी विलिंग हो रही थी, अब फिलहाल एक लाइट विलिंग हो रही है। उसके बाद अगर आप कोई जैसे कि प्रोग्राम भी चेंज करना चाहते हैं, बटन से कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सेंसर होता है वो सेंस नहीं कर रहा था, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। सेंसर ख़राब था, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी कि सारी लाइटें विलिंग कर रही थी। अभी क्या हम इसको हमने प्रेस किया, उसके बाद फ़ैन की स्पीड एकदम बढ़ गई। तो ये जो दिक्कत थी, इसकी जो फ़ैन मोटर थी ठीक थी, हीटर भी ठीक था और इसका फ्यूज़ भी ठीक था, प्लस इसमें जो दिक्कत थी वो सिर्फ सेंसर की थी। तो आप सेंसर को रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सारी लाइटें विलिंग करती है उस समय फ़ैन की भी दिक्कत होती है कि आपका फ़ैन नहीं चलता या फ़ैन चलते चलते रुक जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से इसको फिट कर दें, अच्छे से फिट करके उसके बाद मैं हम हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि फ़िट आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि इसमें जो दिक्कत थी वो केवल सेंसर की। तो आप सेंसर जो है आप सेंसर को चेक कर लें कि सेंसर आपका ख़राब है। पहली बात तो ये कि अगर सारी लाइटें इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ये लाइटें विलिंग करती हैं तो 100% आपका जो है सेंसर ख़राब है, तो सेंसर को रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद ये दिक्कत है वो दूर हो जाएगी।
तो इसका जो है सामने वाला मैंने पैनल लगा दिया। उसके बाद आप चाहें तो इस तरीके से 1 या 2 3 4 पे जिस पे चाहें उस पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको नीचे डाउन पार्ट में ज़्यादा फ्लो चाहिए फ़ैन का तो आप इस खिड़की को खोल सकते हैं। आप जो है इसको बाकी स्क्रू इस तरीके से आप इसको लगा दें दोनों। उसके बाद इसके ऊपर की कैप होती है वो भी लगा देना है आपको अच्छे से, जैसे आपने ओपन किया है उसी तरीके से आपको फिटिंग करनी है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पैनल है इसको भी आप लगा दें। तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्रू जो है ये चारों स्क्रू आप लगा दें, 2 इस साइड 2 उस साइड। पहले आपको एक इस साइड लगाना है एक इस साइड लगाना है, जिससे कि पैनल ये नीचे ना आए। और पहले हल्के टाइट करना है, उसके बाद चारों अच्छे से टाइट कर देना है। अगर आप एक ही बार में टाइट कर दें तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है सेंटर आउट होने में, तो सेंटर आउट हो जाता है, इस वजह से बाद में दिक्कत होती है। तो पहले आप हल्के हल्के स्क्रू टाइट करें, उसके बाद फुली स्क्रू टाइट कर देंगे चारों, फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो फिलहाल अगर कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही है या फिर अप पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही, तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी इसको क्या है स्लाइड करके लगाना है, जैसे कि आपने निकाला है उसी तरीके से आपको इसको फिट करना है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको ये जो है इस तरीके से आपको लेना है, उसके बाद अंदर स्लाइड कर देना, ये फिट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप पीछे डालेंगे, पीछे हाथ डालेंगे, उसके बाद आगे स्लाइड करेंगे तो ये आराम से आगे आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप फिट कर दें। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या है हमें 2 या 4 पे रख दें, कोई दिक्कत नहीं। 4 या 3 पे रख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ये ऊपर भी कूलिंग करेगा और डाउन पार्ट में ही कूलिंग अच्छी करेगा। और अगर आप चाहते हैं ऊपर कूलिंग करना है ज़्यादा अच्छी तो आप 5 पे रख दें और डाउन पार्ट में भी कूलिंग अच्छे से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हो रहा है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता, ये जो आपका जो बटन है 1 2 3 वाला, अगर ये जाम हो जाता है या फिर ये ऐसा होता है कभी कभी जैसे हीटर ख़राब हो गया या फिर फ़ैन ख़राब हो गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, तो इस वजह से भी ये दिक्कत आती है, तो वो काम नहीं करता है। तो आप क्या करें, सामने जो पैनल है सारे लगा के उसके बाद जो सामने वाला पैनल है उसको भी स्क्रू टाइट कर देना अच्छे से। फिर क्या होगा, इसको फ्रिज को जो है बंद करेंगे आधे 1 घंटे तक, बल्कि 2 घंटे तक। उसके बाद ये डाउन पार्ट में अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। फिलहाल यहाँ पे सारी सेल्फ वगैरह लगा दी हमने, सामने का पैनल भी लगा दिया। उसके बाद इसको 2 घंटे के बाद हमने जब रिजल्ट लिया इसका फ्रिज का, तो फ्रिज में जो दिक्कत थी वो दूर हो गई और डाउन पार्ट में भी अच्छे से कूलिंग करने लगा। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।